हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। सो बेटा, जनरल हमें बेसिक सा पता है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हमें क्या बेसिकली बताते हैं। ये बताते हैं कि जो करंट है, जब करंट किसी वायर में फ्लो करती है तो उसको जो ऑपोजिशन दिया जाता है दैट बेसिकली इज द रेजिस्टेंस। और दूसरी साइड पे जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टिंग पावर रिप्रेजेंट करती है, किसी मटेरियल की रेजिस्टिंग पावर कितनी है। सो ग्रेटर इज द रेजिस्टिविटी, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टिंग पावर। सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाउ दे कैन बी कंपेयर। जैसे बेटा, इन फर्स्ट डायग्राम मैंने 2 कॉपर वायर्स बनाई हुई है। इन ऑल माय डिस्कशन आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कॉपर। सो इन द फर्स्ट डायग्राम मैंने 2 वायर्स बनाई हुई हैं, कॉपर वायर। सो बेटा, फर्स्ट कॉपर वायर की जो लेंथ है, यू कैन सी हियर इट्स लेंथ इज ऑन दिस डायग्राम द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 2L, इट्स लेंथ इज डबल। तो बेटा, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसकी लेंथ अगर डबल है तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल ही होगा, 2R होगा, 2R फर्स्ट केस में। पर नोट करने वाली बात बेटा ये है, जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो बेसिकली किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी होती है वो कभी भी उस कंडक्टर के डायमेंशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती। डायमेंशन ज्यादा है, कम है, डायमेंशन मीन लेंथ, एरिया, लाइक दैट, इसके ऊपर रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं डिपेंड करती। सो इन दोनों वायर हमारी कॉपर की हैं, सेम मटेरियल है। सो इनकी अगर लेंथ अलग अलग भी है तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। So these both 2 wires have same resistivity। इसकी जो लेंथ है वो इस वायर के कंपैरिजन डबल है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 2R। प्रोवाइडेड ये है बेटा, यहाँ पे कंडीशन ये है, दोनों वायर्स का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए, सेम, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 2R। उसके बाद बेटा, केस नंबर 2 में मैंने जो सेकंड डिस्कशन की है वो मेरे पास ये सेम वायर है, कॉपर की ही वायर है, इसकी जो लेंथ है वो L है। यहाँ पे मैंने बेटा बेसिकली किया क्या है, मैंने इस वायर को पकड़ के स्ट्रेच किया है, खींचा है, इसकी जो लेंथ है मैंने वो लेंथ डबल कर दी है। बेटा, जब आप किसी वायर को खींचोगे, आप उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ाओगे तो वो वायर भी पतली हो जाएगी। देखो मैंने थोड़ी सी थिन शो की है, उसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ देखिए डबल है, 2L, लेकिन यहाँ पे बेटा जो रेजिस्टेंस है, जैसे फर्स्ट केस में था, वो 2R नहीं होगा। जो आपका बेटा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे ये फार्मूला फॉलो करेगा, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। वेयर N क्या है बेटा, N का मतलब है कि आपने जो लेंथ है वो ट्वाइस की है तो N की वैल्यू 2 आएगी। अगर आपने N की वायर की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स की है तो N की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पे हमने वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल की थी, ट्वाइस की थी, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 का जो स्क्वायर है वो होता है 4। तो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी 4R। सो इन दिस केस आपका जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 4R होगा। और जो फर्स्ट हमने डिस्कशन की थी वहां पे हमारा रेजिस्टेंस 2R होगा, क्योंकि वहां हमने कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं की है, वहां हमारी ओरिजिनल वायर ही ऐसी थी। उसके बाद बेटा केस नंबर जो 3 है, केस नंबर 3 में मैंने जो डिस्कशन आपसे करनी है वो डिस्कशन में मैंने एक कॉपर की वायर पतली ली है, थिन ली है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। और यहाँ पे जो वायर है कॉपर की वो थोड़ी मोटी वायर है, थिक वायर है। तो बेटा हमने ये देखना है कि इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। बेटा इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो 2 स्नेक्स हैं, एक स्नेक हमारा जो है वो थिन है और दूसरा जो स्नेक है मान लीजिए थोड़ा सा थिक है।
तो बेटा जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो थिन स्नेक होते हैं ना वो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ज़्यादा जहर उनमें होती है। ये जो जहर है, इस जहर को आप एक तरह से रेजिस्टेंस ही मान सकते हो। पतले स्नेक में जो जहर है वो जनरली ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेंजरस होता है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि जो पतला रेजिस्टेंस है उसमें जहर नहीं, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जितनी वायर आपकी बेटा थिन होगी वहाँ मोर रेजिस्टेंस होगा, और अगर आपकी वायर थोड़ी वाइड है, ज़्यादा स्नेक थोड़ा सा थिक है, तो वो कम जहरीला होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस और थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। लेकिन बेटा थोड़ा सा फर्स्ट केस में दोनों वायर की सेम रेजिस्टिविटी, सेकंड एग्जांपल में दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और थर्ड एग्जांपल में भी दोनों ही वायर का चाहे रेजिस्टेंस डिफरेंट है, जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और जो हमारी थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन फिर भी दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम ही रहेगी। उसके बाद बेटा फोर्थ जो मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, जनरली स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, अमंग मेटल्स एंड अलॉयज अगर हम डिस्कशन करें तो जो हमारी सिल्वर होती है, मेटल सिल्वर, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी। एक मैं और चीज आपको डिस्कस करूंगा बेटा, जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल। सो जो सिल्वर मेटल है उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है अमंग मेटल्स एंड अलॉय। लेकिन सिमिलरली आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिल्वर है हाईएस्ट कंडक्टिविटी अमंग ऑल मेटल्स एंड अलॉयज। उसके बाद बेटा जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है नेक्स्ट पॉइंट में वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम बेटा कुछ भी नहीं होता, ये निकल और क्रोमियम की एक अलॉय है, बहुत ही फेमस है। इसमें नियरली 60% निकल होता है और 12% क्रोमियम होती है, और रेस्ट हमारा जो आयरन है, आयरन की एक अलॉय है नाइक्रोम, आप ऐसा कह सकते हो। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए इसको जनरली हम एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। जो गीजर वगैरह हमारे घर में होते हैं, जहाँ हम कपड़ों को जो प्रेस करते हैं, आयरनिंग करते हैं, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है जनरली हमारा नाइक्रोम का होता है। हाई रेजिस्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा इसका हाई होता है, और ये थोड़ा ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट अलॉय भी है क्योंकि इसमें क्रोमियम ऐड किया हुआ है। इट मेक्स दिस नाइक्रोम करोजन रेजिस्टेंट। उसके बाद बेटा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओम होता है, एसआई यूनिट, और जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये हमारी कुछ ब्रीफ सी डिस्कशन थी रिगार्डिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक बार मैं बेटा थोड़ा सा लास्ट में एक आपको समराइज कर देता हूँ। जो फर्स्ट डिस्कशन है, फर्स्ट डिस्कशन में हमारे पास कॉपर की ही दो वायर हैं निचली, इसकी जो दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, इसकी जो लेंथ है वो डबल थी, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल ही होगा, 2R होगा, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, वो डायमेंशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती। यहाँ मैंने ये शो किया है कि हमने वायर को खींचा है, स्ट्रेच किया है। अगर आपने लेंथ 12 की है तो बेटा एरिया भी चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट मेथड ये है, ये फॉर्मूला लगता है R डैश इक्वल टू m स्क्वायर मल्टीप्लाई R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 4R आएगा बेटा। यहाँ पे मैंने आपको स्नेक की एग्जांपल दी है। पतले जो स्नेक है, थिन स्नेक में ज़्यादा जहर होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस व्हाइल थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। यहाँ भी रेजिस्टिविटी बेटा दोनों की ही सेम है, थिन और थिक की। बाकी मैंने बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी सबसे सबसे कम, सॉरी। उसके बाद बेटा जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम के बारे में मैंने बताया है कि इसकी हाई रेजिस्टिविटी है और इसको एज ए हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट बेटा ओम होता है और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। आई होप कि बेटा आपको थोड़ा सा काफ़ी क्रिटिकल ये डिस्कशन है, आपको कुछ रिवाइज हुआ होगा रिगार्डिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। थैंक यू वेरी